मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पाकिस्तान में रहना होगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं जाएंगे कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का तो इससे बाहर जाओ देश से, नहीं तो रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से इस्लाम के हट जाइए, 2 मिनट में मजबूत कर दूंगा। यही निर्वहन करूंगा। अजीज अंसारी तरीका लोकेशन अपना नंबर सेंड रख दूंगा, भारत का ध्यान रख लियो। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। आपको आपकी शपथ याद दिला रही हूं नरेंद्र मोदी। आपको आप ही की शपथ सुना रही हूं मैं। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यही सब शब्द आपने लिए थे। हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं जब हम देखते हैं कि एक नेता कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे नेता बापू का अहिंसा का सहारा लेते हुए शब्दों के बाण इस तरह से चलाते हैं, देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए शब्दों का चयन करते हैं। लेकिन अमल में गोडसे को क्यों लेकर आ रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली में संसद के ठीक बगल में संसद मार्ग पे, संसद मार्ग पुलिस थाने के सामने जो हुआ है ना, वो सिर्फ शर्मसार नहीं करता है, वो आपको शर्मसार कर रहा है नरेंद्र मोदी। देश हमारा ये नहीं था और देश हमारा ये है भी नहीं। जिन लोगों ने उसको किया, आप ही के पार्टी के अश्विनी उपाध्याय, गजेंद्र चौहान, जो दिन भर आप ही के गुणगान करते रहते हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस अननोन पर्सन्स मानती है, उनकी शक्ल सूरत देखने के बावजूद जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया इवेंट को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके आप ये साबित कर देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास का नारा और सबका विश्वास का नारा तो बिल्कुल ही एक आई वॉश था, सिर्फ बहकाने की कोशिश थी। क्योंकि आपको पता है कि संविधान की शपथ आपने ली है ना, संविधान की शपथ दुनिया भर के सामने दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कर क्या रहे हैं आप? देश के प्रधानमंत्री, और आपको इस शपथ को लेने के बाद क्या करना चाहिए था नरेंद्र मोदी? मैं आपको बताऊं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुख हो रहा है मुझे कि मुझे देश के प्रधानमंत्री को ये बताना पड़ रहा है कि आपका फर्ज क्या था और आपको क्या करना चाहिए था। क्योंकि इस तरह की चीजें तो पाकिस्तान तक का प्रधानमंत्री कर लेता है, आप वो भी नहीं कर पा रहे। जब ऐसा होता है ना, और जब आप सबका साथ, सबका विश्वास तो आप बोलते हैं, लेकिन जब आप संविधान में देश की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और बिना भेदभाव किए मैं अपने कार्य का निर्वहन करूंगा, उसका मतलब क्या होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जरा सुन लीजिए। जाएंगे।
देश के सभी नागरिक, भले ही उन्होंने आपको वोट किया या नहीं किया, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी आप देश की पूरी 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। वो आपको पसंद करे या ना पसंद करे, आप तब भी उनके प्रधानमंत्री हैं। वो आपको आगे वोट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बावजूद आप उनके प्रधानमंत्री हैं। वो आपकी कितनी आलोचना करें, उसके बावजूद आपको उनके हक, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप ये नहीं करते हैं तो सिर्फ आप एक पार्टी के होकर रह जाते हैं। क्या आप एक पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रहना चाहते हैं? क्योंकि पिछले 7 साल से आप यही कर रहे हैं। ये जो कुछ हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी आपको क्या करना चाहिए था? पहले तो ये देख लीजिए कि दिल्ली में ऐसे करने वाले लोगों को हिम्मत कहाँ से मिलती है। चेहरे देखिए इनके, कितनी नफरत इनके अंदर है। हो सकता है ये पेड लोग हैं, हो सकता है ये आप ही की बीजेपी IT सेल के जो अभी तक फेसलेस लोग थे हमारे सामने, वही आज चेहरा दिखा रहे हैं। हो सकता है ये गिनती में कुछ ही हो, क्योंकि देश ऐसा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। लेकिन ये जो कर रहे हैं उससे पूरा देश इस वक्त आहत है, और पूरा देश इस वक्त सिर्फ अपने प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं कि वो चुप क्यों है। और आपकी चुप्पी उन्हें बचा रही है, आपकी चुप्पी ही उनको संरक्षण देती है। एक रिपोर्टर जब बीच में जाता है उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे आज इसलिए बुलवाने की कोशिश होती है क्योंकि जब पहले किसी मुसलमान से बुलवाने की कोशिश हो रही थी और सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, आज वो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अपने ही लोगों से आप जय श्री राम के नारे बुलवा रहे हैं, और कल को लोगों के घरों में घुसकर भी बुलवा सकते हैं। उसको इसी तरह से भीड़ तंत्र में डराने की कोशिश कर सकते हैं। वो तो क्योंकि जज्बे वाला रिपोर्टर था, सच्चाई के साथ लड़ने वाला रिपोर्टर था, इसलिए वो डरा नहीं। और ऐसे ही तमाम देश के लोग हैं जो डरेंगे नहीं, ऐसी भीड़ तंत्र सामने आएगी तो या तो इससे बाहर जाओ देश से, नहीं तो रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पे रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लोग जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा। इनका रिकॉर्ड करें। मैं मीडिया चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि इस आदमी को ये सांप्रदायिक फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए, अब इनका कहना मैं ना मानूं, अच्छा मैं आपका कहना ना मानूं तो मैं गलत? बिल्कुल गलत। बापू 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 के नाम पर आप लोग हर जगह जो बोल सकते हैं बोलते हैं। आज भी बड़े सारे ट्वीट कर रहे हैं कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो किस तरह से बापू ने लीड किया था। बापू क्या सिर्फ आपके ट्वीट्स और आपके शब्दों में रह जाएगा? अमल में यहाँ पर देश में गोडसे की विचारधारा क्यों आ रही है? क्यों गोडसे की विचारधारा को फैलाया जा रहा है, जो कि नफरत और हिंसा से भरी हुई है? अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का नाम सिर्फ दुनिया भर में अपने आप को चमकाने के लिए लेंगे और देश को गोडसे की विचारधारा में तब्दील कर दिया जाएगा। और जब उसको होता हुआ देखेंगे तो आप जब चुप रहेंगे तो यही लगेगा कि आप ही की हरी झंडी है। आपको इसमें करना ये चाहिए था, सबसे पहले उन सभी, चाहे आपके पार्टी के हों या कोई भी लोग हों, इनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए था। जैसे आप लोग NSA और UAPA लगा देते हैं ना मुसलमान लोगों को, सबसे पहले इन सभी लोगों पर UAPA और NSA लगना चाहिए था। क्या आप इतने ज़्यादा वीक हैं कि आपकी दिल्ली पुलिस, क्या आपके अमित शाह के अंडर काम करने वाली दिल्ली पुलिस इतनी वीक है कि वीडियो में साफ साफ दिख रहे चेहरों को अननोन पर्सन कहती है, उनको पहचान नहीं पाती, अज्ञात लोग दिख रहे हैं वो? क्या उनको पकड़ पाने में सक्षम नहीं होगी दिल्ली पुलिस? एक अश्विनी उपाध्याय और ये गजेंद्र चौहान को पकड़ लिया ना, सारे के सारे लोगों के नाम पते मिल जाएंगे आपको। पर बात यहाँ पर ये है नीयत की, और नीयत नरेंद्र मोदी जी आपकी शपथ के जैसी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। आपकी शपथ अगर आप फॉलो कर रहे होते ना नरेंद्र मोदी जी, तो आज मुझे दुखी होकर आज ये सारी बातें नहीं कहनी पड़ती। क्योंकि अगर आप अपनी शपथ के हिसाब से काम कर रहे होते ना पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी जी, तो देश की राजधानी में इस तरह की नौबत ही नहीं आती। तो जब नौबत ही नहीं आती तो ये रिपोर्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि संरक्षण दिया जा रहा है ऐसे हर शख्स को जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ हो,
संरक्षण दिया जा रहा है ऐसे हर शख्स को जो आपकी विचारधारा से, आपकी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हो और वो उस विचारधारा के नाम पर जो करना चाहे करे, बिल्कुल इस शख्स की तरह। जो ध्यान रखना, इस्लाम के हट जाइए, 2 मिनट में मजबूत कर दूंगा यहीं पे, समझ रहा है ना। जय श्री राम। शेयर कर दे अजीज अंसारी तरीका, लोकेशन अपना नंबर सेंड रख दूंगा, फाड़ के ध्यान रख लियो, निकल जाओ यहाँ से। विनीत क्रांति बोल रहा है, लाइट से हट जाइए, बाप ने जीजे की लाइफ पे आने की जरूरत ना है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल भी आने की जरूरत ना है। इस्लाम के फटे नतीजों हट जाइए लाइफ से, जरूरत ना है। ये हिंदुओं की लाइफ है, सनातनियों की। रिपोर्ट मार रहे हैं, जय महाकाल। गाली गलौज करके देश के मुसलमानों को मार देने की धमकी दी जा रही है खुलेआम। आप ही के भारत में ना, एक मजबूत प्रधानमंत्री के भारत में एक किसी इस शख्स की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो देश के ही नागरिकों को मारने की धमकी देता है। और मैं तो इस पार्टी के उन मुसलमान नेताओं से पूछना चाहूंगी, आप आहत नहीं होते क्या? आप आहत नहीं हो रहे हैं? जब ये प्रहार हो रहा है सिर्फ पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े रहने के लिए, आप इसको भी जायज़ ठहराएंगे या चुप बैठे रहेंगे? कब तक चुप बैठेंगे हम सब लोग? कब तक लोग चुप बैठेंगे? कोई चुप नहीं बैठना चाहता। वो अलग बात है कि आप उनकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, उनकी आवाज़ आपके कानों तक जाती भी है, आपकी आंखों तक उनके लिखे हुए शब्द जाते भी हैं, लेकिन आप नज़रअंदाज कर देते हैं। कब तक नज़रअंदाज करेंगे नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि देश की जनता नज़रअंदाज नहीं करेगी। अगर ये सब कुछ सिर्फ आने वाले चुनावों की वजह से पोलराइजेशन के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए हो रहा है, तो इसकी कीमत देश को अगले आने वाले 50 साल तक चुकानी पड़ सकती है। चुनाव तो आज हो जाएगा, 5 साल तक हो सकता है कि आप ही की सत्ता भी आ जाए, लेकिन अगले 50 साल तक देश का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमेशा की तरह तो आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे। आपने तो कोविड की मौतों तक की जिम्मेदारी नहीं ली, तो फिर आप इसकी क्या लेंगे? अपनी शपथ याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी, अपनी शपथ सुनो मोदी। हैशटैग शपथ सुनो मोदी, इस हैशटैग पर सभी लोग ज़रा नरेंद्र मोदी जी को उन्हीं के द्वारा ली गई देश के संविधान की किताब पर हाथ रखते हुए शपथ याद दिलाई जाए, क्योंकि हम तो नहीं भूलते हैं, पर समय समय पर लगता है कि हमारे देश की मोदी सरकार बहुत भूलती जा रही है। मोदी जी, आपको करना ये चाहिए था, इन सभी लोगों के खिलाफ यूएपीए, एनएसए, जितनी भी धाराएं आप लोगों ने बनाई हैं ना, नहीं वो सब इनके ऊपर लागू होती हैं, वो सब लगनी चाहिए इनके ऊपर। जिन धाराओं में आपने सिद्दीक कप्पन, उमर खालिद को अंदर डाल रखा है, वही धाराएं इन लोगों पर इस वीडियो के तहत ही लग जाती है। जेएनयू के वीडियो में तो कहाँ से ऑडियोज निकाल के सुन कर कन्हैया कुमार और सबको आप लोगों ने जेल में अंदर भर दिया था। यहाँ तो सामने दिखाई दे रहा है, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। ये एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे नारे लगते हैं? आप कब से या मैं कब से इस देश की ज़्यादा बड़ी भारतीय हो गई और देश का मुसलमान, देश का क्रिश्चियन, देश के सिख मुझसे कम हो गए? किसने कहा है? किसको अधिकार दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको भी अधिकार नहीं है। आप उस पद पर इसलिए बने हुए हैं ना क्योंकि देश की कुछ फीसदी जनता ने आपको वहां तक पहुंचा दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देश की कुछ फीसदी जनता हर समय आपको वहां पर पहुंचा देगी, या देश की बाकी फीसदी जनता आपकी हर बात से सहमत हो जाएगी। लीडर बनिए सर, लीडर बनेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। लीडर नहीं बनेंगे तो सॉरी सर, देश की जनता जहां, देश जहां, वहां हम, फिर चाहे आपके सामने क्यों ना खड़ा होना पड़े, हम होंगे।